ये पहली बार ऑनेस्टली मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर चीजें सही होगी तो यहाँ से ये स्टॉक 3-4 गुना हो सकता है। मैं डिस्क्लेमर बहुत पहले डालना चाहूंगा कि ये एक माइक्रो कैप है सर। इसमें ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। तो ये ऐसा स्टॉक नहीं है जैसे हमने आपको टाटा मोटर्स या एसकेएफ दिया था कि जहाँ पे स्लो स्टेडी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैंडिडेट है। इसमें एलोकेशन चेक में होनी चाहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया सर कि 1% से कम एलोकेशन होना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी चीज है और हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है। सर हम बात कर रहे हैं वाडीलाल इंडस्ट्रीज की। मार्केट कैप जैसे मैंने बोला माइक्रो कैप है, 650 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखें आई डोंट नो कि डिड यू नो में अगर मैं बोल सकूं सर, बहुत लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि इसका जो नाम है ये वाडीलाल गांधी था, इनका जो फाउंडर थे जिन्होंने ये आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट किया था 1907 में। तो ये सर 100 साल पुराना कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। एक और लिस्टेड एंटिटी है सर वाडीलाल एंटरप्राइज, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइए, हम वाडीलाल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो अच्छी चीज बताने से पहले सर मैं थोड़ा सा रुख चेंज करूंगा। मैं पहले बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, बिकॉज ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है तो आपको पहले प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, फिर आप इसकी अच्छाई चीजें सुनिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर कि इनके भाई लोग जो है बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। तो इनके 4 बिजनेसेस हैं, भाई हैं, तो प्रमोटर्स में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा है 2 भाइयों में और प्रमोटर ग्रुप में। हालांकि इनका वाडीलाल इंडस्ट्रीज हुआ, एंटरप्राइज हुआ, ये 3-4 कंपनीज हैं जहाँ पे हैं, बट क्योंकि इन दोनों भाइयों में बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा है, कोई सुलह नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी उनके नए बच्चे जो आगे हैं जिनमें ये है कि शायद ये रिजॉल्व हो जाएगा आगे जाके। कुछ ऑडिटर क्वालिफिकेशन भी आया था सर 2019 में। उसका कारण यही था कि प्रमोटर डायरेक्टर ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया था कि वो लोग पैसा निकालते हैं कंपनी से, इश्यूज हो जाते हैं। बट 2019 के बाद प्रमोटर डायरेक्टर्स ने वो सारे का सारा विड्रॉ कर लिया है कि काउंटर क्लेम जो भी किए थे, तो मेरे ख्याल में वो सॉल्व हो चुका है। बट क्योंकि मार्केट के दिमाग में बार बार ये चलता रहता है कि स्टॉक इतना सस्ता क्यों मिलता है, इसका कारण यही है सर कि इसमें 2 इश्यूज हैं। तो वो क्लैरिटी आनी चाहिए कि प्रमोटर्स के भाइयों में झगड़ा सॉल्व होना चाहिए और दूसरा कि ऑडिटर क्वालिफिकेशन का क्लैरिटी मिलना चाहिए। नाउ हमें मालूम है इसमें प्रॉब्लम है, तो हमें फिर भी अच्छा क्यों लगता है स्टॉक सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। ये क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि साइज की तरफ जाओ। साइज में अगर देखा जाए सर, ये 100 साल पुराना कंपनी है। 16% मार्केट शेयर है सर इस कंपनी का। इसने 14% सेल्स कैगर किया लास्ट 18 साल में। अगर इसका कैश फ्लो टू बिटा देखो सर 88%, 102% के ऊपर है। 5 साल या 10 साल का एवरेज भी लगाइए। बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं सर कि प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्टेड है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। और सबसे जरूरी बात सर, आज आपको मार्केट कैप टू सेल्स 1 टाइम से नीचे मिलता है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से 8 टाइम्स है सर। एक डील हुआ था सर जहाँ पे फॉरेन एंटिटी ने कंपनी इंडिया की हैव मोड पे एक्वायर किया था, जिसका मार्केट शेयर मेरे ख्याल में 3.5 या 4% होगा। उसका वैल्यूएशन सर मार्केट कैप टू सेल्स 5 टाइम था। और ये कंपनी आपके सामने जिसका मार्केट शेयर 16% है, मतलब 4 गुना है हैव मोड से, और वो आपको मार्केट कैप टू सेल्स 1 टाइम से नीचे मिल रहा है। इसके सर प्रोडक्ट्स आइसक्रीम बिजनेस है मेजरली। 3.5 लाख लीटर का कैपेसिटी है इसका पर डे का। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में इनकी 2 फैक्ट्रीज है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो प्रोसेस्ड फूड बनाता है, धामपुर गुजरात में है। जैसे मैंने बोला 16% मार्केट शेयर है सर। अगर आप इसके नंबर्स की बात की जाए सर इसमें क्या है कि इसमें पीक टाइम पे इसका 26% आरओसी भी आया हुआ था और इसका एवरेज पीई 30 टाइम होता था, जो आज आपको 8 टाइम पे मिल रहा है। अगर आप देखें तो जून क्वार्टर इसका सबसे बड़ा क्वार्टर होता है सर। जून क्वार्टर के नंबर्स अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में कभी 80%, 90% ऑफ द सेल्स भी कंपनी का होता है। तो ये सर कोविड से पहले 30 करोड़ के आसपास का जून का क्वार्टर का या साल का लगा लीजिए उतना रन रेट करता था। अगर आप लास्ट के 1 साल 2 साल के नंबर देखेंगे आपको अच्छे नहीं दिखेंगे, बट आपको ये समझना चाहिए कि अगर लास्ट 20 साल का नंबर देखेंगे तो हमेशा ये ग्रो किया है। कोविड हिट हुआ उसके बाद नहीं ग्रो किया था। हमारे हिसाब से सर जो इंडिया बिजनेस है वो 35 से 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा 2023 में जाके। और एक चीज जो मेरे ख्याल में लोग नहीं देख रहे हैं वो है इसका यूएस बिजनेस सर। यूएस बिजनेस अगर आप देखें तो आज यूएस बिजनेस 25% इसका ग्रोथ है रेवेन्यू का, और उनका नंबर्स बहुत तगड़ा हो रहा है। 2 करोड़ से तो 25 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच गया सर यूएस बिजनेस का। आज मेरे ख्याल में हमारे हिसाब से 40 करोड़ का प्रॉफिट यूएस बिजनेस का आ सकता है FY23 में। तो 75 to 80 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी में दिखता है सर, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रन रेट पे लगाओ तो ग्रोथ भी ना दो, उसके हिसाब से भी 8 टाइम पे मल्टीपल पे मिलता है। बाकी एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा सर, अगर आप एडीएफ फूड देखेंगे तो उसका मेरे ख्याल में मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है, 50 करोड़ का प्रॉफिट करता है, 35 टाइम पे वो ट्रेड करता है। अगर आप इसे यूएस बिजनेस को, इंडिया बिजनेस को भी, यूएस बिजनेस को 25 टाइम 20 टाइम की वैल्यूएशन दे दोगे तो आपको इंडिया बिजनेस पूरा फ्री मिलता है। बट यस देयर आर 2 रिस्क जो मैंने आपको पहले बोल चुके हैं। ये सस्ता है, किसी कारण है। अगर वो 2 रिस्क रिजॉल्व हो जाएंगे सर तो मेरे ख्याल में यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिटर्न इस स्टॉक में आ सकता है। अगर नहीं होंगे तो ये आपको 20-25% मेरे ख्याल में रिटर्न देता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर।
बट अगर वो प्राइवेट इक्विटी वाला डील हो जाता है, आई थिंक इट विल बी बिग थिंग फॉर वाडीलाल इंडस्ट्रीज। डिस्क्लेमर मैंने आपको बोल दिया सर कि हमने एडवाइस किया हुआ क्लाइंट्स को, इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक, कीप एलोकेशन इन चेक, लेस देन 1%। हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक टर्न अराउंड कैंडिडेट वाडीलाल इंडस्ट्रीज, इस पर रखिए नजर। इंटरेस्टिंग रिसर्च वरिंदर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आज सुबह से। बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि अगर कुछ बदलाव हो और कुछ अच्छा हो तो फिर इस स्टॉक में बहुत कुछ एक्शन हो सकता है, लेकिन जैसा वरिंदर ने बताया उस बात को ध्यान में रखकर आप इस स्टॉक पर कॉल लें।